नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि रिले या कंडक्टर का जो होल्ड सर्किट होता है वो कैसे काम करता है और उसको कहाँ उपयोग में लाते हैं। यहाँ हमने एक सिंपल सर्किट दिखाया है। ये बैटरी है और ये रिले है और ये रिले का कांटेक्ट है। रिले में दो टाइप के कांटेक्ट होते हैं, एक एनो एक एनसी। ये एनो कांटेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जब रिले ऑफ होगा तो ये कांटेक्ट ओपन होगा। एनो मतलब नॉर्मली ओपन, नॉर्मली मतलब जब रिले ऑफ हो। तो जब रिले ऑफ होगा ओपन होगा ये कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ हमने एक दिखाया है, और भी हो सकते हैं। एक ही रिले में कई कांटेक्ट हो सकते हैं। ये पुश बटन टाइप के स्विच हैं। ये परमानेंट टाइप के नहीं हैं, ये शॉर्ट टाइम के लिए प्रेस होते हैं। इनमें स्प्रिंग होती है, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा और हाथ हटा लेंगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। जब आपने प्रेस किया तो ये ऐसे क्लोज हो गया और जब हाथ हटा लेंगे तो ये अपने आप ओपन हो जाता है। और ये वाला है एनसी, नॉर्मली क्लोज। यह है नॉर्मली ओपन। देखिए ओपन है ना, नॉर्मल कंडीशन में दबाने पर ये ऑन होता है। ये क्लोज है, इसको जब दबाते हैं तो ये ओपन हो जाता है और छोड़ देते हैं तो वापस अपनी जगह आ जाता है। तो बहुत थोड़ी देर के लिए दबाते हैं, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए। और जब ये रिले ऑपरेट होगा तो ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का कनेक्शन इससे कर देते हैं और इस पॉइंट का कनेक्शन इससे कर देते हैं। अभी हमने दिखाया है नहीं तो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ठीक है, देखिए कनेक्शन बना के हमने रखे थे, छुपा के रखा हुआ था। तो अब इसमें सिर्फ 3 आइटम है, एक ये पुश बटन स्विच, एक ये और एक रिले। ये दोनों स्विच अलग अलग हैं। एक ही पुश बटन स्विच में एनो भी होता है, एनसी भी होता है। तो इस वाले स्विच में एनो भी है और एनसी भी है। इस वाले पुश बटन स्विच में भी दोनों हैं। इस वाले स्विच में हमने सिर्फ एनो यूज किया है, एनसी ना तो यूज किया है ना दिखाया है। इस वाले स्विच में हमने एनसी वाला यूज किया है, एनो वाला ना दिखाया है ना यूज किया है। ये दोनों अलग अलग स्विच हैं, ये एक ही के नहीं हैं। दूसरा, जो स्विच होते हैं वो कलर में आते हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर। तो जो ऑन वाला होता है पुश बटन स्विच जनरली ग्रीन लेते हैं और जो ऑफ करने के लिए होता है वो रेड लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये बैटरी है, यहाँ से ऐसे कनेक्शन गया, ये आया, यहाँ पे ओपन है। इसी प्रकार इधर से भी ओपन है, तो रिले को सप्लाई नहीं जा रही तो रिले ऑफ रहेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिले ऑफ है, ये ओपन है क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है। यहाँ हमने कोई स्विच नहीं दबाया है। ठीक है, और ये रिले ऑफ है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला स्विच जो कि ऑन स्विच है उसको थोड़ी देर के लिए दबाते हैं। मैं दबा के छोड़ देता हूँ, कायदे में दबाने के बाद ये वापस आ जाता है। तो ये दबा दिया तो अब क्या होगा, देखिए करंट ऐसे बहेगी, ये सर्किट कंप्लीट हो गया ना। इधर भी कनेक्शन है और इधर भी कनेक्शन है, तो पूरा सर्किट कंप्लीट है। तो ये रिले ऑन हो जाएगा। जब ये रिले ऑन हो जाएगा तो ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा। तो हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमने दबाया था उसको वापस कर देते हैं, क्योंकि दबा के आप छोड़ देंगे ना तो ये तुरंत वापस चला जाएगा, ओपन हो जाएगा। मगर ये क्लोज हो चुका है। अब क्या होता है, देखिए करंट ऐसे बहेगी, ऐसे। इधर से सर्किट नहीं है, अब इधर से मिल रहा है। तो पहले इसके दबाने से इसमें करंट बह रही थी और रिले ऑन हो गया था,
अब इसको ओपन करने के बाद भी इसको करंट मिल रही है इसकी वजह से, ठीक है ना। देखिए ये वाला स्विच हमने ओपन कर दिया, अपने आप ओपन हो गया, फिर भी करंट बह रही है, तो ये रिले ऑन कंडीशन में होल्ड करेगा। इसी को बोलते हैं होल्ड सर्किट। मतलब हमने थोड़ी देर के लिए दबाया, जनरली ये टाइम 1 सेकंड से भी बहुत कम होता है, 100 मिली सेकेंड, और दबा के छोड़ दिया, लेकिन दबा के छोड़ने के बीच में ही ये रिले ऑन हो गया था और यहाँ बाईपास कनेक्शन आ गया और ये रिले होल्ड करेगा, परमानेंट ऑन हो जाएगा। अब आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिले होल्डिंग सर्किट। अब इसको आप कैसे करेंगे? ऑफ करने के लिए इसको हमें यूज करना पड़ता है। ये भी पुश बटन है, ये भी शॉर्ट टाइम के लिए दबता है, इसको छोड़ देते हैं तो वापस अपनी जगह आ जाता है। अब मान लीजिए आपने इसको दबा दिया तो ये कनेक्शन ओपन हो गया। अब देखिए करंट नहीं जा रही, जब करंट रिले में नहीं जाएगी तो रिले ऑफ हो जाएगा, जब रिले ऑफ हो जाएगा तो ये भी ओपन हो जाएगा ना। तो मैं ओपन कर देता हूँ, देखिए ओपन हो गया, ठीक है। अब ये जो हमने दबाया था ये वापस चला जाएगा। यह मुश्किल से 1/10 सेकंड के लिए होता है। अब क्या हुआ, ये स्विच वापस अपनी जगह पे आ गया, तो करंट ना इधर से बह रही है ना इधर से बह रही है, तो रिले परमानेंट ऑफ हो गया। तो ये स्विच दबाने से थोड़ी देर के लिए ये रिले परमानेंट ऑन हो जाता है और ये स्विच दबाने से ये रिले परमानेंट ऑफ हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं होल्ड सर्किट। अब आप सोचेंगे इतना झंझट क्यों, एक स्विच यहाँ पे लगा देते ऑर्डिनरी 10 रुपये वाला, जब चाहो रिले ऑन कर लो, जब चाहे रिले ऑफ कर लो, ठीक है ना। मगर ऐसा नहीं होता, आप स्विच से कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग और इस सर्किट का उपयोग अलग है। क्या होता है, जो कंट्रोल सिस्टम है उनमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें हर इक्विपमेंट सीक्वेंस में ऑन होता है। तो उस सीक्वेंस में ऑन करने के लिए हर इक्विपमेंट को रिले से ऑन करते हैं, और वो सीक्वेंस ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिकली होता है या रिले से होता है। वहाँ पे ये रिले होल्ड सर्किट यूज होते हैं कि एक बार ऑन कर दिया तो वो सर्किट ऑन है, फिर तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं और इक्विपमेंट एक एक करके ऑन होते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले हम डीसी सप्लाई ऑन करते हैं। यहाँ तो हमने डायरेक्ट दिखा दी, मगर वहाँ पे भी यहाँ ब्रेकर वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम डीसी सप्लाई ऑन करते हैं, उससे कंट्रोल सिस्टम ऑन होता है। उसके कुछ समय के बाद पावर सर्किट ऑन करते हैं या हाई वोल्टेज सर्किट ऑन करते हैं, ऐसा सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस इस रिले से ऑपरेट होता है। ये रिले हमने एक दिखाया है, बहुत सारे रिले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होते हैं और रिले भी होते हैं, दोनों होते हैं। और जो कॉन्टेक्टर हैं, कॉन्टेक्टर और रिले का फंक्शन एक ही होता है, बस कॉन्टेक्टर की रेटिंग कॉन्टेक्ट की ज़्यादा होती है, रिले के कॉन्टेक्ट की रेटिंग कम होती है, फंक्शन दोनों का एक ही है। तो अगर कोई बड़ी चीज़ ऑन करनी है तो इस रिले से कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे और फिर कॉन्टेक्टर से बड़ी चीज़। दूसरा उसका उपयोग है ऐसे सर्किट का इमरजेंसी ऑफ में, कि जब कोई इमरजेंसी आ जाती है फैक्ट्री में, हमें पूरा सिस्टम ऑफ करना होता है, तब हम यहाँ पे ये स्विच दबाते हैं। ये जो स्विच देख रहे हैं आप रेड वाला ना, इसी को कहीं कहीं इमरजेंसी स्विच की तरह यूज करते हैं। देखिए जो नॉर्मल स्विच हैं ये वाला वो ऐसा होता है फ्लैट, और जो इमरजेंसी वाला स्विच होता है पूरी फैक्ट्री में 1 या 2 इमरजेंसी स्विच होते हैं। नॉर्मल स्विच ऑफ वाले बहुत सारे हो सकते हैं, इमरजेंसी वाले कुछ ही होंगे। वो ऐसा ऊपर राउंड होता है, ये इसलिए होता है कि इसको दबाने में आसानी रहे। इसमें आपको अंगूठे से दबाना पड़ेगा, इसमें एक बार हथेली से जल्दी से आइए, मान लीजिए आपको इमरजेंसी में ऑफ करना है, आप बाहर हैं, जल्दी से भाग के आइए और एक हाथ मार दिया। इसको आप हाथ मारेंगे तो ये नहीं दबेगा, इसको हाथ मारेंगे तो ये जल्दी से दब जाएगा, ठीक है।
तो जब इमरजेंसी में इसको जल्दी से हाथ मारते हैं तो ये ओपन हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जैसे ही ओपन होता है, कहीं कहीं तो इसमें लॉकिंग भी होती है कि परमानेंट ओपन हो जाता है, तो ये रिले ऑफ हो जाता है। अब आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो रिले है इसका ये कांटेक्ट है एनो। इस रिले में और भी एनो एनसी कांटेक्ट होते हैं, तो एक और एनो कांटेक्ट लेते हैं जो कि हमने यहाँ दिखाया है। तो जो ये वाला है कांटेक्ट ना, वो इस रिले का एनो कांटेक्ट है, एक और उसी रिले का। ठीक है, तो यह भी हमने बताया है कि वो रिले का ये एनो कांटेक्ट है। तो जब आपने इमरजेंसी का बटन दबाया तो रिले ऑफ हो गया था। रिले ऑफ होगा तो ये कांटेक्ट ओपन हो जाएगा। तो जितनी भी सप्लाई जाती हैं कभी डायरेक्ट नहीं जाती, रिले के एनो कांटेक्ट के थ्रू जाती हैं। तो एक बार आपने इमरजेंसी का बटन दबाया तो ये ओपन हो गया, तो सप्लाई कट ऑफ हो गई। और जब सारी फैक्ट्री की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो सब चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, वो ब्रेकर हो या जो कुछ भी हो, तो सेफ्टी हो जाती है। ये जो रिले है इमरजेंसी टाइप का ऑफ कंडीशन, ये करीब करीब सभी जगह होता है। हम अपने पैनल में सब जगह लगाते थे। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन लगने लगे हैं, लेकिन पावर सिस्टम में फाइनल प्रोटेक्शन रिले ही होता है अभी भी। अब आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।